थोड़ी सी यानी प्रचलित वैज्ञानिक अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में यानी वैज्ञानिक अवधारणा कहाँ पे फेल हो रही है उस बारे में, तो ये बहुत ही एक प्रकार से विशाल भी जटिल भी ढंग की ये प्रश्न है। हाँ। यद्यपि इसके बारे में मेरा निष्कर्ष को हम आपको बताऊंगा। मैं जो निष्कर्ष निकाला हूँ वो निष्कर्ष हम बताएंगे। बस वही जो यानी हम ये जानना चाह रहे हैं बाबा जी कि जो वैज्ञानिक अवधारणा है, हाँ। शरीर के बारे में, मानव के बारे में जिसको कहते हैं सो कॉल्ड, वो कैसी, उसमें कहाँ पे कमजोरी, जैसे कि एक बात है कि अभी जो डीएनए मॉलिक्यूल को लेके बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है हर जगह, ठीक है, कि डीएनए के द्वारा ही मानव के सारे गुण नियंत्रित होते हैं, शरीर के भी और उसके व्यवहार में जो है। ठीक है ना भाई, जो आप सोचते हो उसमें हमको तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, किंतु ऐसा होता नहीं, प्रमाणित नहीं होता है। इतना ही सम्मानजनक उत्तर है उसका। आप जैसा सोचते हो, आपका सोच में हमको कोई शंका नहीं, ना बाधा, ऐसा प्रमाणित नहीं होता है, इतने ही सम्मानजनक उत्तर है। पहला बात, ये कहाँ से ऐसे हो गया, इसके बारे में हमारा सोचना ऐसा है, विज्ञान विधि में जितने भी कंकड़ पत्थर अभी तक मिला है उसमें जीवन को पहचाना है नहीं गया, ना पहचान सकते। आप जिस विधि से चल रहे हो जीवन को आप पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कंट्रोल्ड एफर्ट चाहिए। कंट्रोल्ड एफर्ट में जीवन मिलना चाहिए, वो मिलेगा नहीं। कंट्रोल्ड एफर्ट जो तैयार किया है वो जीवन ने किया है। सबसे बड़ी भारी पंचायत ये है, सारा कंट्रोल्ड एफर्ट को कौन बनाया है? जीवन बनाया है। जीवन अपने से छोटे चीज को ही बनाता है। क्या बनाता है? छोटी चीज को बना, छोटे चीज में बड़े चीज समाता नहीं है। छोटी सी काम, छोटी सी काम, यदि अपन वो एक कहते हैं तर्कसंगत विधि से अपन सेटिस्फाई होना चाहते हैं, वो ये पूरा करता है। नहीं होना चाहते हैं तो उसके लिए तो आरती रखे हैं हमारे पास। ठीक है, क्या हुआ? विज्ञान संसार जीवन को पहचान नहीं पाया। नंबर एक, प्राण क्रियाओं को, प्राण कोशाओं का क्रिया को वो जीवन समझता है, इसीलिए उसी में मानव का सभी गुणों को व्याख्यायित करना चाहते हैं। ये बहुत समय से हो चुकी और 200 वर्ष बीत चुकी, अभी तक व्याख्यायित नहीं हुआ। ये करोड़ वर्ष प्रयत्न करे, प्राण कोशाओं में हम मानव का गुणों को व्याख्यायित करेंगे, ये होने वाला नहीं है। जीवन को समझने के बाद भी मानव गुणों को पहचाना जा सकता है, इसके पहले होगा नहीं। इस ढंग से हम कहीं ना कहीं गिर पड़े हैं। और इसको कैसा जोड़ोगे? ये आरएनए में आता नहीं है, डीएनए में आता नहीं है जीवन। अब क्या कर डालोगे बताओ? ठीक है, इस ढंग से तर्कसंगत विधि से इसका जवाब बनता है। मैंने जीवन को देखा है, प्राण कोशाओं को भी देखा है, अणुओं को भी देखा है, परमाणु को भी देखा है, परमाणु में निहित अंशों को भी देखा है। उसके बाद क्या बचता है? और क्या चीज बचता होगा? ठीक है, इस सत्यता को हम स्वीकारते हैं। आगे हम कुछ अनुसंधान करने के लिए कुछ बनता है कार्यक्रम, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जीवन परमाणु को पहचानना, जीवन का जो जीवन होने का जो तरीका है और स्वरूप है, उसका कार्यप्रणाली है, लक्ष्य है, इन सभी चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है। उसके अलावा विज्ञान पूर्ति हो नहीं सकती, ना ज्ञान पूर्ति हो सकती। ठीक है ना? ज्ञान विधि में भी हम मनुष्य को पहचानने से चूक गए, वो भी केवल जीवन को पहचाना नहीं है। जीवन के स्थान पर और कुछ कल्पना देना चाहा, वो प्रमाणित नहीं हो। अभी ये भी वैसे ही करते हैं, जीवन के बदले में या डीएनए आरएनए परिकल्पना देना चाहते हैं, ये होगा नहीं। वो आत्मा परमात्मा को देने गए, वो हुआ नहीं। अब क्या करोगे? सिर कूटोगे, पैर पटकोगे, डांस करोगे, क्या कर डालोगे? करो ना भाई।
वो आहार विहार और चिकित्सा और बच गया। हाँ? आहार बाद में विहार चर्चा करेंगे।